देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन, न से नौका और न से निर था। ये भी एक इजी तरीका मुझे लगता है या आसान तरीका लगता है याद करने का, कि इसमें पहला जो लेटर है वो देखिए मैच कर रहा है, न से नौका और न से निर था। तो ये एक छोटा सा हिंट हो सकता है। देखिए मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि आपके लिए चीज़ें थोड़ा आसान करके दूँ, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। इसमें थोड़ा सा शब्द पे गौर करना पड़ता है, तो जो मेहनत मैं एक बार कर रही हूँ आपको नहीं करना पड़े, तो मैं इसलिए ये वीडियो भी शेयर कर देती हूँ और वो तरीका भी शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक के साथ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हेल्प मिल रहा है या आपको ईजी लग रहा है, क्योंकि मेरी कोशिश तो यही होती है ना कि मैं थोड़ा सा ईजी बना के आपके सामने रखूँ। तो अगर आपको लगे कि हाँ कुछ चीज़ें इसमें ईजी हो गई, याद हो गई, तो प्लीज़ एक कमेंट के थ्रू बता देना आप। क्योंकि देखिए 10-15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो देखते हैं आप, तो कमेंट करने में इतना टाइम तो नहीं लगता है। आप वीडियो देखते देखते भी एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो देखते हुए ज़रूर एक कमेंट करेंगे और लाइक एक ज़रूर करेंगे अपनी तरफ से। देखिए जो नेक्स्ट है वो है कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय जो हैं वो अशोक हैं, अशोक कुमार। नेक्स्ट है आपका क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है, तो अदिति अशोक। देखिए गोल्फर देखें तो ये इंडिया में काफ़ी फेमस है, अदिति अशोक। तो इनका नाम आपको पता ही होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। आपने अदिति अशोक को कई बार इंडिया में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपका क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन है, तो साजन प्रकाश। देखिए तैराक ऐसा गेम है ना, मतलब तैराकी ऐसा गेम है, स्विमिंग, जिसमें ना सजना धजना तो एकदम नहीं चलता है। देखिए साजन को हम बना लेते हैं सजना, सजना मतलब सजना धजना एकदम नहीं चलता है ये तैराकी में, क्योंकि भाई पानी में जाओगे आप फिर तो सारा ही समझ लो कि मेकअप करके उतरे हो, है ना, और फिर क्या हो जाएगा, आप भूत बन के निकलोगे, एकदम लाल पीला समझ नहीं आएगा, तिरंगा झंडा बन जाओगे। तो भाई तैराकी में सजना धजना नहीं चलता है ना। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंधित देश कौन था, तो रोमानिया। देखिए ये भारोत्तोलन है तो आपको याद करना पड़ेगा कि किस गेम में प्रतिबंधित किया गया था। मैं कंट्री का नाम याद करवा दूंगी। भाई इन्होंने रूल रेगुलेशन जरूर नहीं माना होगा, नहीं मानिया होगा इसने, तभी इसे प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन ये किस गेम से है, तो रोमानिया का जो प्रतिबंधित लगा था, रोमानिया पे प्रतिबंध लगा था, वो किस फील्ड में लगा था, किस प्ले गेम से लगा था, किस गेम में लगा था, तो भारोत्तोलन में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में। तो याद रखिएगा, मैं आपको कंट्री का तो नाम याद करवा दी। और ऐसे भी आपको पता है ना कि छोटा छोटा अगर रूल भी आपने तोड़ा तो ओलंपिक जो है ना बैन कर देता है, आपको पता होगा। तो बस टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंधित देश कौन था, तो रोमानिया। एक उत्तर कोरिया था, उत्तरी कोरिया, उसको कोविड के कारण बाहर निकाल दिया गया था और इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, क्योंकि इसने रूल नहीं मानिया होगा, कोई रूल तोड़ा होगा, मानिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो मनप्रीत सिंह। ये सारा नाम जो है ना आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड है या फिर अर्जुन अवार्ड है, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड है ना, ये सारा नाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मतलब इसके बाद मैं आपको पैरालंपिक भी करवा दूंगी, कंपेयर करके तो कुछ फैक्ट दोनों के याद करवा दी, लेकिन टोक्यो पैरालंपिक का मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी और उसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट है ना उसका नाम मैं याद करवा दूंगी। और ये सारा नाम आपको मिलेगा देखने को, बस इतना नाम अगर याद करके जाते हैं जो भी टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में है प्लेयर, उतने नाम से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्पोर्ट्स में, ठीक है। मतलब वो किस फील्ड से हैं, कौन सा मेडल जीते हैं, या फिर किस स्टेट से हैं, ये जितने भी टाइप के स्पोर्ट्स पर्सन से क्वेश्चन बनता है ना, इन्हीं दो में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप देख लेना। और एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी पूछा गया है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, अच्छा रोमानिया हो गया। उसके बाद हाँ ये ओलंपिक, ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो मनप्रीत सिंह। आपको पता है कि ये भी मेडल जीते थे, मतलब पूरी अपनी हॉकी टीम भी कांस्य पदक जीती है ओलंपिक में। नेक्स्ट आपका ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो ये रानी रामपाल, ये भी काफ़ी चर्चे में रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। जो चीज़ नया होता है, जो नाम नया होता है, यूनिक होता है, पहली बार चर्चे में रहता है, उसको मैं याद करवाने की कोशिश करती हूँ। ये सब नाम आपको पता है। नेक्स्ट है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन थी, तो लॉरेन हबर्ड थी। ये न्यूजीलैंड की है, यहाँ पे कंट्री नहीं दिया हुआ है बट याद रखना न्यूजीलैंड की है। न्यूज से आप याद रखिएगा कि ये पहली ट्रांसजेंडर हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक में, मतलब ओलंपिक में पार्टिसिपेट की हैं। तो मतलब न्यूजीलैंड की हैं तो न्यूज में इसीलिए बनी हुई है, न्यूजीलैंड न्यूज में, और ये थर्ड जेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉरेल हबर्ड, लॉरेल हबर्ड याद रखिएगा, ठीक है। लॉरेल हबर्ड कहाँ की है, न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की है तो न से न्यूजीलैंड और न्यूज और न्यूजीलैंड, न्यूज में बनी हुई है, क्यों, न्यूजीलैंड की है। क्या नाम है इनका, लॉरेन
लॉरेल हबर्ड नाम है, और ये पहली ट्रांसजेंडर हैं जो कि ओलंपिक में हिस्सा ले ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है कि ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक ये यांग कियान जीती है। तो नाम से ही पता चल जाएगा ये चाइनीज शूटर है, चाइनीज है, नाम से तो ही पता चल रहा है ना आपको, यांग झांग ऐसा रहता है करके नाम। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत का पहला मेडल कौन लाया था? मीराबाई चानू। ठीक है, तो आप जाके मीराबाई चानू और 2-3 वीडियो मतलब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा ना वीडियो का, आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए इस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ आपको खेल और आयोजन स्थल मतलब स्पोर्ट्स और इवेंट वाला टॉपिक देखना पड़ेगा, उसमें भी मैं याद करवा चुकी हूँ। इसके अलावा शुभंकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 टॉपिक इसके साथ, टोक्यो ओलंपिक के साथ। तो आपको पता है मीराबाई चानू मैं याद करवा चुकी हूँ पहले भी, मतलब वीडियो के फर्स्ट में ही याद करवा चुकी हूँ आपको शुभंकर के साथ रिलेट करके। ठीक है, तो ये रजत पदक जीती थी, और कैटेगरी याद रखिएगा 49 kg कैटेगरी में जीती थी मीराबाई। तो पहला मेडल इन्हीं की तरफ से आया था वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में, रजत पदक मतलब सिल्वर आया था। ठीक है, भारत का दूसरा जो रजत पदक था वो रवि कुमार दहिया, ये दही खा के गए थे। ठीक है, और दही देखिए सफ़ेद सफ़ेद होता है, तो मेडल भी इनको सफ़ेद मिला था। सफ़ेद मतलब सिल्वर कैसा होता है? सिल्वर सफ़ेद होता है ना, तो दही खा के गए थे, तो दही का कलर वाला मेडल मिला था। तो 2 मेडल आपको इस गेम में मिला है हम लोग को, सिल्वर मेडल, एक गोल्ड मिला है और बाकी का जो है आपका कांस्य पदक मिला है। ठीक है, एक जो गोल्ड मिला है आपको पता है कि नीरज चोपड़ा जीते हैं। ठीक है, और इनका भी ये रिकॉर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, देखिए 87.58, और इनका भी ये इंपॉर्टेंट बनता है, आपका ग्रुप डी का एग्जाम है तो काफ़ी लंबा चलेगा, तो इसमें कुछ भी फैक्ट, छोटा फैक्ट से भी क्वेश्चन बना लिया जाता है। ठीक है, अगर एक दिन में 2 दिन में खत्म होने वाला रहता तो नहीं बनता, बट यहाँ पे ज़्यादा चांस बनता है। तो ये 2 आपको याद रखना पड़ेगा कि मीराबाई चानू जो है ना वो आपका 49 kg कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में जीती हैं। पहला मतलब पदक आया था टोक्यो ओलंपिक में इन्हीं की तरफ से, और काफ़ी चर्चे में थी, तो आपको पता ही है। और गोल्ड मेडल कौन लाया था? नीरज चोपड़ा। अच्छा, जो 2 सिल्वर मेडल आया था, मतलब चांदी का जो मेडल होता है वो आया था, तो एक तो मीराबाई चानू लाई थी, और एक दही खा के गए थे सफ़ेद, तो दहिया लाए थे, रवि कुमार दहिया। ठीक है, अच्छा, तो ये 87.58 मीटर और इनका 49 kg, ये कैटेगरी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कांस्य पदक का। ये आपको 3 तो याद हो गया, मतलब आपको फर्स्ट गोल्ड भी याद हो गया, और दूसरा होता है आपका सिल्वर, ये 2 मेडल याद हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे एक मिला है, मतलब गोल्ड एक मिला है नीरज चोपड़ा की तरफ से, और 2 आपको मैं याद करवा चुकी हूँ, मीराबाई चानू और दही को खा के गए थे, तो दहिया को मिला था, रवि कुमार दहिया। तो ये 3 होगा, और 4 मेडल आपको मिलेगा कांस्य पदक में, मतलब टोटल 7 मेडल जीते थे। तो कैसे लिखेंगे आप, याद कैसे रखेंगे? 1, 2 और 4, 1 और 2 दूनी 4। ठीक है, 1, 2 दूनी 4 हो गया याद, टोटल 7 मेडल मिला था। तो 1, 2 और 4 टोटल मिला के कितना हो गया? 7 मेडल हो गया ना। तो बस इस तरीके से हो गया याद। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। तो देखिए इस 4 में भी आप 2 लोग को तो जानते हैं, एक तो बजरंग पुनिया आपको पता है ना कि समापन समारोह का ध्वजवाहक थे ये। तो समापन करने के लिए कोई भी काम का किसको भेजते हैं हम? भाई मजबूत आदमी को भेजते हैं, जो बजरंग बली हो, एकदम ताकतवर हो, ताकि अंत भला तो सब भला करके आ जाए, है ना, एकदम लंका में आग लगा के आ जाए, एकदम समापन कर दे। तो समापन वाला झंडा कौन उठाया था, मतलब फ्लैग ध्वजवाहक कौन थे समापन वाला? तो ये बजरंग पुनिया थे। ठीक है, और इसके अलावा पीवी सिंधु को आप जानते ही हैं। तो ये 2 नाम, 4 में तो 2 नाम याद हो गया। जो नया नाम है वो है आपका लवलीना बोर्गोहेन, और आपका एक और ये तीसरा नाम भी नहीं याद करना। देखिए एक लवलीना याद करना है आपको, पीवी सिंधु पता ही है आपको, बजरंग पुनिया मैं याद करवा चुकी हूँ, और पुरुष हॉकी टीम जो आपको जर्मनी को हरा के, याद रखिएगा किसको हरा के? जर्मनी को हरा के 41 साल के बाद जीती थी। ठीक है, तो मैक्सिमम 7 में से तो आपको मैक्सिमम नाम मैं याद करवा दी, लेकिन बाकी का नाम भी आपको याद रखना है। ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा पैरालंपिक में, क्योंकि उसमें जो नाम है और इसमें भी जो बाकी का नाम है वो आपको, मतलब जितने भी नाम इसमें देखेंगे आपको, पैरालंपिक हो या फिर टोक्यो ओलंपिक, तो सारे स्पोर्ट्स अवार्ड में आपको मिलेगा। पद्मश्री में भी मिलेगा, पद्मा अवार्ड में भी मिलेगा। इसके अलावा जो ध्यानचंद अवार्ड होता है वो सब में भी मिलेगा आपको ये सारा नाम। ठीक है, अगर ये अच्छे से 2 टॉपिक कर लेते हैं ना, टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक, तो आपको बाकी का वो स्पोर्ट्स वाला में ना बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए अब नेक्स्ट जो फैक्ट है, वो सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन थी? तो मोमी जी निशिया, ये जापान की थी, स्केटिंग बोर्ड में। याद रखिएगा कैटेगरी में बताते जा रही हूँ कि किस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो मीराबाई चानू का कैटेगरी याद रखिएगा, फिर नीरज चोपड़ा का याद रखिएगा, और यहाँ पे याद रखिएगा। अच्छा, ये भी याद रखना होगा कि किसको हरा के जो अपनी पुरुष हॉकी टीम है और कितने साल बाद, तो 41 साल के बाद जर्मनी को हरा कर जीती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे कम उम्र की जो चैंपियन थी वो मम्मी जी के साथ आई थी, मोमी जी नाम था। कैसे याद रखेंगे भाई, जो छोटी उम्र की है, सबसे छोटी है, उसको तो मम्मी जी के साथ आना पड़ेगा ना, अपनी मम्मी को लेके आएगी, तो मम्मी जी के साथ आई थी। क्यों भाई, छोटी बच्ची थी ना, तो मम्मी जी के साथ आई थी, क्योंकि मम्मी जी उसको टाइम टू टाइम, मतलब टाइम पे उनको नाश्ता वास्ता जलपान कराएंगी, इसलिए। ठीक है, तो मम्मी जी के साथ क्यों बच्चा चलता है, छोटा बच्चा के साथ मम्मी क्यों चलती है, ताकि उसको टाइम पे खाना पीना दे, मतलब जलपान दे। तो जापान भी हमें याद करवा दी आपको, और सबसे कम उम्र की जो बच्ची थी उसका नाम भी याद करवा दी। ठीक है, और स्केटिंग बोर्ड, स्केटिंग को स्लेट बोर्ड ऐसा कुछ भी करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, बोर्डिंग स्केट बोर्डिंग। ठीक है, इसको कुछ भी देखिएगा, थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक है, सर्वाधिक स्वर्ण पदक महिला एमा मैक कौन मिला है। भाई ऐसे कौन से याद कर लो ना, इतना नाम मत याद करो, एमा या फिर कौन से। भाई सर्वाधिक स्वर्ण पदक महिला कौन जीती है, तो कौन जीता है भाई, क्वेश्चन में भी कौन रहेगा तो कौन रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ये तैराक है। तो महिला सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कौन है, 7 मेडल जीती हैं। कौन है भाई, टोटल अपना यहाँ जो टोटल मेडल आया ना, वो अकेले गोल्ड मेडल जीत ली है महिला। ये कौन महिला है भाई, कौन महिला है, तो कौन है, उनके नाम में भी कौन मिलेगा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट, सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष जो हैं वो हैं आपके कालेब ड्रेसेल। काले हैं भाई, पुरुष हैं, काले हैं। ठीक है, पुरुष तो काले होंगे भाई, महिला ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। बस ऐसे भाई, अगर मैं ट्रिक बनाने में कुछ ऐसा बोल देती हूँ जिससे आपको बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब मेरा मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं होता है, बस याद करवाना होता है। तो देखिए, महिला जो है एमा या फिर कौन है भाई, ऐसी महिला जो 7 स्वर्ण पदक जीत गई। इतना तो पुरुष भी नहीं जीता है, 5 जीते हैं स्वर्ण पदक पुरुष। क्या नाम है इनका, काले साहब हैं। ठीक है, और ये अमेरिका के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। देखिए, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, ऑ से अमेरिका और आ से ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रथम स्थान जो है ना अमेरिका का है। इसमें देखिए, प्रथम स्थान अमेरिका का है, दूसरा जो है चाइना का है, और तीसरा जो है जापान का है। ये जापान का। लेकिन जब पैरालंपिक में देखेंगे तो ये क्रम आपका बदलता हुआ दिखेगा। चाइना नंबर 1 दिखेगा और अमेरिका जो है ना थर्ड दिखेगा, थर्ड। ठीक है, और बीच में एक कंट्री आ गया है आपका ब्रिटेन आ जाएगा। तो ये 2 नाम तो आपको वहाँ भी मिलेगा, मतलब अमेरिका और चाइना। तो इसमें पहला कौन है, अमेरिका है, दूसरा कौन है, चाइना है, और तीसरा कौन है, तो जापान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत का तो 7 मेडल है टोटल, मैं याद करवा चुकी हूँ आपको। 1 2 और 2 दूनी 4 कर दीजिएगा, तो टोटल कितना हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए, इसी से मैं आपको इसका रैंकिंग भी याद करवा दूंगी। जैसे देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। अब मैं 4 को, ये जो 4 है ना, इसको यहाँ पे लाती हूँ और इससे मल्टीप्लाई करती हूँ। देखो, 4 दूनी यहाँ बन गया 8, और ये 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 4, मतलब देखो 48 बन गया ना। ये जो मेडल का नंबर है उसको मैं उसी से मैं 48 बना दी। तो आप 1 या 2 बार लिख के देखना, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो 48 इसमें रैंक था, 48। ठीक है, 48वां रैंक था, और इसका जस्ट आधा पैरालंपिक में रैंक है। जैसे 24वां रैंक है पैरालंपिक में, 24वां रैंक है, इसमें कितना है, 48वां। ठीक है, ऐसे ही अगर ओलंपिक का क्रम देखेंगे तो टोक्यो ओलंपिक क्या था, सॉरी पैरालंपिक जो था ना 16वां, और सिर्फ ओलंपिक की बात करें तो ये 32वां। ठीक है, पैरालंपिक में कौन सा संस्करण है, तो 16वां, और यहाँ पे 32वां। तो इस तरीके से ये भी याद हो गया। लास्ट जो है 33वां ओलंपिक कहाँ पे होगा, ये 33वां ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है वो पेरिस में होगा, फ्रांस। देखिए, ये तो आप खेल और आयोजन से जाके याद कर लीजिए, वो टॉपिक से, खेल और आयोजन स्थल। ठीक है, मैं याद करवा चुकी हूँ आपको ओलंपिक का टॉप लॉस, मतलब पहला 3 का टॉप लॉस से हो गया लॉस एंजल्स, टीओ से हो गया टोक्यो ओलंपिक जो आपका 2021 में होगा। इसके बाद जो होगा पेरिस में होगा, और लास्ट जो होगा, मतलब तीसरा होगा आपका कौन सा, ये तो हो गया 32, ये 33, और 34वां होगा आपका लॉस एंजल्स में। ठीक है, तो टॉप लॉस ब्रो ऐसे याद करवा चुकी हूँ मैं। तो आप जाके एक बार वो देख लीजिए टॉपिक, और शुभंकर भी देख लीजिए, 4-5 मिनट का वीडियो है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम इसके बाद देखेंगे पैरालंपिक दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो एक लाइक कर देना आप, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।